अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस कैंडिडेट ठाठरी कॉन्स्टिट्यूंसी से मोहम्मद अल्ताफ भट्ट। अल्ताफ साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है किस बारे में आप बोलना चाहेंगे? अंजर भाई, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज हमने बुलाई है, ये हमने यहाँ ठाठरी कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैंडिडेट था। इलेक्शन का रिज़ल्ट 22 तारीख को आ गया है, तो 22 तारीख से अभी तक हम बिज़ी थे, तो अब हमने सोचा कि हम पब्लिक का शुक्रिया अदा करें। तो सबसे आसान तरीका यही था, तो इसीलिए हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। हमारे यहाँ 15 पंचायतें हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैं तमाम 15 की 15 पंचायत के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम के ज़रिए से, और इसके साथ साथ जिन लोगों ने हमें वोट किया है उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, और जिन्होंने नहीं भी किया उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट था, लेकिन मैं एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूं, और जहाँ तक बाकी पार्टियों ने हमें हमारी गुर्बत को देख के हमें अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन फिर भी तमाम लोगों ने 10-15 दिन में जो कैंपेनिंग हमने की है, वहाँ हमने अपना इंट्रोडक्शन कराया, लोगों को 2,500 से ज़ायद वोट देकर हम पे लोगों ने भरोसा जताया है। तो मैं उन तमाम लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ यहाँ से कि आपको किसी भी चीज़ की घबराने की ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद अल्ताफ भट्ट हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगे, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे वो कहरा का दफ्तर हो, किसी भी कोई भी दफ्तर हो, चाहे वो ठाठरी में कोई भी दफ्तर हो, जहाँ पे भी जिस वक्त भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, अल्ताफ तमाम लोगों के साथ हाजिर रहेगा। सर, मैं पूछना चाहूँगा, जैसा कि आपके जो मुकाबले में कैंडिडेट थे वो काफ़ी एक्सपीरियंस भी थे, कुछ कैंडिडेट, और कुछ नए चेहरे भी थे, तो आप भी एक नए चेहरे थे लोगों के सामने, तो कैसा मुकाबला रहा? आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा इसको लेकर? अंजर भाई, मैंने आपको पहले कहा कि मैं एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे मदे मुकाबिल जो लोग थे, चाहे वो बीजेपी के थे या मैं बात करूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, तो वो काफ़ी, जब से यहाँ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का सिलसिला जारी हुआ है, तब से वो लोग सियासत में हैं। उनका एक नाम है, उनके पुराने ख़ानदानी नाम है सियासत में। हमारा तो कोई कैडर नहीं था सियासत में, हमने आज आगाज़ किया है। तो जितनी मेरी उम्र है इतनी उन लोगों ने सियासत की है इतनी देर से। मैंने आज तक कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया है, ये ज़िंदगी का मेरा पहला, बल्कि मेरे ख़ानदान में से मेरा पहला इलेक्शन है जो हमने कंटेस्ट किया है, वो भी इतना बड़ा। तो हम ना सरपंच रहे हैं, ना किसी वार्ड के मेंबर रहे हैं। जिन लोगों ने यहाँ हमारे मदे मुकाबिल थे, उन्होंने तो बहुत सारे इलेक्शन पहले कंटेस्ट किए हैं, सरपंच रहे हैं। तो हम उनके मदे मुकाबिल बहुत सियासी हिसाब से बहुत छोटे थे, लेकिन फिर भी लोगों ने उनसे ज़्यादा एतमाद हम पे किया है, बहुत ज़्यादा। इवन कि वो हम यहाँ आसपास में ही रहते हैं, काफ़ी नज़दीक हमारे गांव हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं, उनका मेरा गांव काफ़ी नज़दीक है। उनका इतना पुराना कैरियर होने के बावजूद, और मेरे ठाठरी से मेरी अपनी पार्टी के चीता लोगों ने हमें धोखा देकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की, तो उन्होंने सपोर्ट किया। इवन कि उनको जो वोट आया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट नहीं है, बल्कि वो कांग्रेस कैडर के जो लोग पिछले 20 साल से यहाँ जुड़े हुए थे जनाब गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब के साथ, वही लोग आज बागी होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में जुड़े, और जो उनको थोड़ा बहुत वोट आया वो हमारी पार्टी का ही वोट आया है उनको। असगर साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, आप यहाँ पर ब्लॉक का प्रेसिडेंट भी हैं, तो यहाँ पर जो अलायंस का मसला था, जैसे गुन्ना और मरमत में अलायंस हुआ और वहाँ पर जो अलायंस की ही जीत हुई थी, यहाँ पर अलायंस क्यों नहीं हुआ? जैसा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर ने जो इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा था उसमें कि अलायंस के जिम्मेवार कांग्रेस है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अंजर साहब, मुझे इनकी इस बात पे हंसी भी आती है, और इनकी अकल पे अफसोस भी जाहिर करता हूँ कि अलायंस जब होता है तो ये अलायंस पिक एंड चूज़ करके अलायंस नहीं होता है। ये अलायंस में मानता हूँ कि गुफ्कार अलायंस था, लेकिन उस गुफ्कार अलायंस को सूबा जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, मैं तो ज़िम्मेदार उनको ठहराता हूँ, उन्होंने पनपने नहीं दिया। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूँ कि डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में गुंदना और
मरमत के अंदर इनका अलायंस हुआ और 10 तारीख को वोटिंग जो इख्तिताम पजीर हुई और उसके बाद गाठ में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कीचड़ उछालना शुरू कर दिया कांग्रेस के खिलाफ। आप इंदरवाल में आइए, हमने ऑफ़र की थी कि हम यहाँ अलायंस से लड़े, लेकिन इनके प्रोविजनल प्रेसिडेंट प्यारेलाल शर्मा खुद काहरा में गए, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट हमारे पार्टी के खिलाफ उठाया और वहाँ फार्म भरने के दिन साथ में रहे। उसके बाद वो भलेसा में गए, वहाँ उन्होंने कैंडिडेट उठाया उधर। उसके बाद वो चंगा में चले गए, नदीम शरीफ नवाज साहब के खिलाफ उन्होंने कैंडिडेट उठाया और बाहला में इन्होंने कैंडिडेट उठाया, भद्रवा में इन्होंने कैंडिडेट उठाया। तो ये कौन सा अलायंस था? ये पिक एंड चूज़ का, इसको हम कैसे एक्सेप्ट करते? और ये इल्ज़ाम लगाना कि गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब जो है उन्होंने बीजेपी के साथ टाई-अप किया, इनकी नादानी और इनके गैर सियासी शऊर का इसी बात से पता चलता है। इससे आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। रही बात यहाँ, ये दूसरा नंबर तीसरा नंबर हार होती है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं बाईस ब्लॉक प्रेसिडेंट यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी ठाठरी के इस मैंडेट को सर आँखों से कबूल करता हूँ। और हमने जिस शख्स को, नौजवान शख्स को मैंडेट दिया था, इसका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था, न इसने कोई पंच इलेक्शन लड़ा था, न सरपंच इलेक्शन लड़ा था। फिर भी मैं शाबाश करता हूँ अपने उन वर्करों पे जो नंगे पाँव और चले और उन्होंने 10 दिन में कैंपेन करके 2500 से ज़ायद वोट लिया। रही बात ये कि कैंपेन करने के लिए कौन कौन आया, ये पार्टियों को आना पड़ता है और ये सियासत का एक हिस्सा है। शुक्रिया। आखिर में अल्ताफ़ साहब से एक और सवाल पूछना चाहूँगा, आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या आप कंटिन्यू जो है इसी पार्टी में रहेंगे या आगे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि पार्टी में तो हम हैं, पार्टी में रहेंगे और हम पार्टी को यहाँ से आगे और मजबूत करेंगे। हम तो कल सुबह से ही, बल्कि आज से ही पार्टी के लिए काम करना हम स्टार्ट करेंगे और पब्लिक के साथ हम हमेशा रहेंगे, चाहे किसी भी मार्च पे हमें डटना पड़े, पब्लिक के साथ हम हैं। तो जो हमने पहले छोटे मोटे काम किए हैं पब्लिक के, तो उसका नतीजा आज हमें देखने को मिला। लोगों ने सपोर्ट किया है मुझे। मेरा तो इतना बड़ा कद भी नहीं है, मेरी उतनी बड़ी उम्र भी नहीं है कि मेरा सियासी कैरियर हो, लेकिन मैं यहाँ अक्सर सोशल वर्क करता रहा हूँ पिछले 10 साल से। उसका नतीजा आज ये सामने है, आप लोगों के सामने। इवन के यहाँ और भी कैंडिडेट थे जिनका बहुत पुराना सियासी कैरियर है, वो तो 100 वोट भी उन्होंने नहीं लिया। तो मैं अपनी पार्टी का यहाँ से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे मैंडेट दिया, और उसके बाद लोगों ने मुझ पर भरोसा किया। बहुत बहुत शुक्रिया।